हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। DJ Rajendu Ajmera, music right, nobody but us. मांग्या सूतो मौत ना मिले, रोया राज गुण देसी जी। जागो रे किसाना राजस्थान रा, भाई रे जागो जवाना राजस्थान रा। जवानों जागो रे, किसानों जागो रे, जवानों जागो रे, किसानों जागो रे। मोर जो संभालो रे, साथ निभाओ रे, देनी वाले आवे रे, अजमेरो गावे रे। राजस्थान वीरिया भारी, दुश्मन रो दिल दूजे जी। बेरा रो धड़के बेनीवाल जी काल जो, बेरा रो धड़के नेताजी काल जो। बेनीवाल आवे रे, मेरी दूजे रे, जीव हर जावे रे, नेताजी आवे रे। मोर जो संभालो रे, साथ निभाओ रे, देनी वाले आवे रे, हेम जी गावे रे। पहली ना गाना, दूजी बजाना, तीजी बिकाना माई जी। चौथी रेली से कावाटी माई ने, भाई रे चौथी रेली से कावाटी माई ने। देनी वाले आवे रे, खुशियाँ खावे रे, देनी वाले आवे रे, खुशियाँ खावे रे। और जो संभालो रे, साथ निभाओ रे, देने वाले आवे रे, सुनील गावे रे। बेनीवाल जीरो साथ निभावण, कोम छत्तीसो साथ जी। तेजा जीरी कृपा जा पे मोकड़ी, अरे तेजा जीरी कृपा जा पे मोकड़ी। जवानों जागो रे, किसानों जागो रे, जवानों जागो रे, किसानों जागो रे। मोर जो संभालो रे, साथ निभाओ रे, देनी वाले आवे रे, मुकेश गावे रे। मांग्या सूतो मौत ना मिले, रोया राज गुण देसी जी। जागो रे किसाना राजस्थान रा, भाई रे जागो जवाना राजस्थान रा। जवानों जागो रे, किसानों जागो। विधायक हनुमान जी, शेर राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल। शेरे राजस्थान हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल।
सबसे पहले तो करनाल की वीर तेजाजी महाराज की पावन धरती पर आज जैसा जन सैलाब मारवाड़ सहित राजस्थान के तेजाजी के भक्तों का उमड़ा है और ये जोश और जुनून जो सुबह 10 बजे से लगातार 5 बजे तक बरकरार है और यही जोश और जुनून अगर आपने 13 दिसंबर तक रख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कि 30-40 पार होके आप एक नंबर की बड़ी पार्टी के रूप में राजस्थान के अंदर आ जाओगे और किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। यहां पे आज खूब छात्र नेता आए हुए हैं। भाई राजस्थान विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित छात्र संघ के अध्यक्ष विनोद जाखड़, उपाध्यक्ष छोटी बहन रेणु चौधरी, जोधपुर विश्वविद्यालय के संघर्षशील छात्र संघ अध्यक्ष, बड़े संघर्ष के बाद जीते थे। सबसे लेट रिजल्ट 2:30 बजे इनका आया था। भाई सुनील चौधरी, किसान छात्र संघ के अध्यक्ष राजूराम खोजा, भाई मेरे यूनिवर्सिटी के जमाने के अंदर कॉलेज लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे बलदेव जी सारण, यहाँ उपस्थित वीर तेजाजी महाराज की जो कमेटी है मंदिर निर्माण समिति, इसके अध्यक्ष सुखराम जी, सचिव भंवर जी नीमड़, प्रेम सुख जी, उपाध्यक्ष रेमन जी डांगा, जितने भी मेरे छोटे भाई और छोटी बहनें जो राजस्थान के कोने कोने से यहाँ जीत के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंदर कोई उपाध्यक्ष के पद पे, कोई कॉलेज अध्यक्ष के पद पे और कोई विश्वविद्यालय के पद के अंदर उन्होंने समाज की और कौम का गौरव बढ़ाया। मैं सम्मानित मंच के ऊपर जितने भी जीते हुए पदाधिकारी हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के और हमारे दूसरे पार्टियों के जितने भी हमारे समाज के भाई हैं, जो चाहे कांग्रेस के अंदर नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हो, सबका और लाखों की तादाद के अंदर जो परिवर्तन करने वाली तेजाजी के भक्तों की फौज है, इन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि पिछले 7 घंटे से आपने खरनाल के मेले का संदेश दिल्ली तक पहुंचा दिया। मैं आज बधाई दूंगा आपको तेजादशमी की, और मैं भी बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं कि सुरसुरा गांव के अंदर, वैसे तो मैं दूसरी बार दर्शन करने के लिए गया था, लेकिन मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि रात को 12:30 बजे जब तेजादशमी की शुरुआत हुई, सुरसुरा गांव के अंदर जहां तेजाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए आज से 1000 साल पहले लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उन डाकुओं को भगा दिया और पहाड़ों के अंदर मार गिराया, उस धरती पे तेजाजी महाराज के 12:30 बजे दर्शन किए और आज उनकी जन्मस्थली पे 5 बजे आपका भाई आप सबके दर्शन कर रहा है। तो मुझे दोनों दर्शनों का सौभाग्य मिला। तेजादशमी की तो मैं शुभकामनाएं दूंगा ही दूंगा। ये वीर तेजाजी का जयकारा ही है जो आपको सत्ता के निकट लेके जाएगा। 15 साल पीछे होके देखो, खरनाल का मेला जो भरता था बहुत कम संख्या के अंदर था और हर साल दुगुना तिगुना और चौगुना हो रहा है। मेरे भाइयों, आपके अंदर, जवानों के अंदर ऐसा लग रहा है कि तेजाजी महाराज की परछाई जवानों के अंदर और उनका आशीर्वाद किसान के बेटों के अंदर चल रहा है। और इस आशीर्वाद के आगे न तो अमित शाह टिकेगा और न राहुल गांधी टिकेगा, न वसुंधरा टिकेगी और न गहलोत और पायलट टिकेंगे। इस बार ऐसा जादू मंत्र तेजाजी महाराज के जयकारे का चलेगा। और तेजाजी के साथ साथ आपका भाई हनुमान है। हनुमान के मंत्र से तो नाम से ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैं तो साक्षात हूं, तो भूत तो अशोक गहलोत और पायलट है और भूतनी वसुंधरा राजे जो राजस्थान से भाग जाएगी। इतना भरोसा आपका भाई आपको दिला रहा है। मैं बधाई दूंगा आपको रामदेव जयंती की कि दलितों के उत्थान के लिए
किसानों के लिए लड़ते हुए राम साहब पीर ने बहुत बड़ा ख्याति इस देश के अंदर प्राप्त की। और आज भी कोई मन्नत मांगने के लिए रामदेवरा जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। वो गरीब और पिछड़ों के देवता थे। और तीसरी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा, खेजड़ला के अंदर हमारे किसान की बेटी अमृता देवी ने, विश्नोई समाज की हमारी बहन ने 363 अपने साथियों के साथ सामंती ताकतों से लड़ते हुए पेड़ों को बचाया, पर्यावरण को बचाया। 3 पर्व आज एक साथ मना रहे हैं और तीनों पर्व किसान के बेटे मिलकर मना रहे हैं। एक जोधपुर के अंदर हो रहा है, दूसरा नागौर के अंदर है और तीसरा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है। वैसे 2 दिन से मैं मेवाड़ के दौरे पे था। उनकी बड़ी जिद थी, क्योंकि तेजाजी महाराज को मारवाड़ से भी ज्यादा अगर कोई मानता है वो मेवाड़ कौम का किसान का बेटा वीर तेजाजी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि हनुमान जी खरनाल का कार्यक्रम 10वीं को आ जाता है और आप हमें कभी कार्यक्रम नहीं देते। तो मैंने कहा 10वीं को तो मैं खरनाल इसलिए रहूंगा कि मुझे तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने हैं। इस छोटी फौज को भी संभालना है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये तेजाजी के भक्तों की फौज काबू नहीं आएगी, इसलिए मुझे वहां जाके इनको काबू में भी रखना है, नहीं तो ये छोटी मोटी उछल कूद कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ तो आना ही आना था। तो उन्होंने सारे कार्यक्रम 2 दिन पहले 17 और 18 को मेवाड़ की धरती पर रखे। मुझे अचंभा हुआ कि ये मेवाड़ की वीरों की धरती के अंदर इस तरह तेजाजी के भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। मैं 7-7, 8-8 घंटे लेट चला, लेकिन विजयनगर, गुलाबपुरा, चित्तौड़, कपासण, रेल मंगरा और नीमबाहेड़ा जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, वहां 20-20 हजार, 30-30 हजार लोगों की ऐसी सभाएं हुई और महिलाओं का इस तरह सैलाब उमड़ा। एक गांव के अंदर जब मैं जा रहा था तो बच्चे जिद करके गरबा का कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने बोला साहब आप हमारे कार्यक्रम के अंदर आओ, 2 मिनट लगेगी। उसमें 36 कौम के लोग बैठे थे। मैं गरबा के कार्यक्रम के अंदर गया, माताएं बहनें बैठी थी। मैंने कहा, बोले आपको पूरा आशीर्वाद है। मैंने कहा आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? बोले जानते तो नहीं है, लेकिन इतना अच्छा नेता यहाँ कभी नहीं आया जिसके साथ 1000 गाड़ियां चल रही हो और जो तेजाजी महाराज का जयकारा मेवाड़ की धरती पे लगा रहा। और भाई उन्होंने ये भी कहा, मेरे भाई धोखा देके मत भागना। धोखा देके हमें रोजाना लोग वोट के लिए आते हैं और बाद में धोखा देके भाग जाते हैं। वोट तो समाज के नाम के लेते हैं और गीत गहलोत और वसुंधरा के गाते हैं, और मौका नहीं लगे तो रात को पायलट के गीत भी गाते, मौका लगता है तो ऐसा मत बनना मेरे भाई। हमें उम्मीद है, हम बहुत तकलीफ के अंदर है। मेवाड़ के नेताओं ने लूट मचा रखी है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, 70 साल हो गए वोट देते देते, लेकिन शुद्ध पीने का पानी भी मेवाड़ के अंदर नहीं आया। सीमेंट की बड़ी कंपनियां आई जिन्होंने किसानों की जमीन अधिकृत कर ली, चाहे जिंक चित्तौड़ का मामला हो, चाहे नीमबाहेड़ा का मामला हो, चाहे अजमेर विजयनगर के अंदर जिंक और दूसरी जो भी मिल और बड़ी कंपनियां आई है, उन्होंने जमीनों को अधिकृत करके किसानों को भूमिहीन कर दिया और लैंड बैंक बना के राजस्थान के किसान और जवानों को लूट रही है। तो मैंने उनको कहा कि आपके नेता इन उद्योगपतियों के दलाल है। हमारे नागौर के नेता भी जेके गोटन वाइट की दलाली करते थे और जोधपुर के नेता भी किसी न किसी सीमेंट कंपनी के दलाल है। वो दलाली करके ही पैसा उन लोगों ने कमाया है। मेरे भाइयों, अगर मुनीमगिरी का काम करना हो तो कोई व्यापार कर लो, अपने भाइयों को धोखा मत दो। हनुमान बेनीवाल के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खींवसर की जनता तैयार है, लेकिन राजस्थान का जवान किसान इस 18 के मिशन को नहीं समझ सका तो 100 साल तक दोबारा ऐसा लड़ाका राजस्थान के अंदर आपको नहीं मिलेगा जो सुबह से लेकर रात तक आपके लड़ता है। और लड़ते लड़ते लड़ाई की इतनी आदत पड़ गई कि जब तक 1-2 नेता से पंगा नहीं ले लेता तब तक मुझे रात को नींद आराम से नहीं आती, इसलिए लड़ाई लड़ता रहता हूं मैं। कई लोग ये भी कहते हैं
कई लोग आज अलग अलग मेलों के अंदर 2-3 नेताओं से बात हुई। मैंने कहा आप खरनाल मेले में नहीं आ रहे हो? बोले मेले में नहीं आ रहे, हम सुबह 6 बजे दर्शन करके निकल गए, कोई 5 बजे आ गया। तो मैंने कहा सभा तो दिन में, बोले वहाँ तो सभा के अंदर तो अव्यवस्था हो जाती है। मैंने कहा क्या होती है? बोले आपके नारे लगते हैं। तो मैंने कहा नारे किसके लगते हैं? तेजाजी महाराज का जयकारा क्यों होता है? तेजाजी महाराज अगर खुद के लिए लड़ते तो उनके गीत कोई नहीं गाता। खरनाल गांव के अंदर तेजाजी के साथ भी तो कई लोग उस समय थे, उस जमाने के, उनका नाम तो नहीं लिया किसी ने। हनुमान बेनीवाल खुद के नहीं लड़ रहा है। अगर मैं वसुंधरा गहलोत की सैंडल चप्पल उठाता तो प्रदेश की सरकार के अंदर 15 साल में उछल कूद करके, जिस तरह मारवाड़ के और नागौर के नेताओं ने कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी निर्दलीय, कभी भाजपा, दिन में भाजपा, रात को कांग्रेस और दोपहर में निर्दलीय, ऐसी अगर हालत होती मेरी तो मैं भी 3 बार मंत्री बन जाता। लेकिन मैंने प्रण लिया है कि जब तक किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक मंत्री नहीं, संतरी बनकर राजस्थान के किसान के बेटों की सेवा करूंगा। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर संतरी बनकर आपकी सेवा कर रहा है। मेरे बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कई दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हनुमान जी आपको धन्यवाद कि आपने कौम को जगा दिया और हमारी पूछ करा दी। जो वसुंधरा मिलने का टाइम नहीं देती थी, वो वसुंधरा टेलीफोन करके कह रही है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं आ रही हूं, जल्दी से अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करो, जल्दी से मुझे खरनाल ले चलो तेजाजी के दर्शन कराने के लिए। तो तेजाजी को भी अगर वसुंधरा को याद दिलाया और अमित शाह को भी वीर तेजाजी महाराज की याद दिलाई। वैसे मैं बाहर था इसलिए थोड़ी सी मुझे कमजोरी नजर आई नागौर के अंदर। अमित शाह बिना टोटके के ही वापिस चला गया, टोटका नहीं कर पाए आप लोग। अब कहीं ना कहीं कराना पड़ेगा, देख घूम के कराएंगे पीछे, और क्या करें बताओ, पूरा टाइम लगता है ना। अच्छा मैं भी नहीं चाहता कि चुनाव के टाइम कानून हाथ के अंदर ले। आप बच्चे हो, ज्यादा बिगड़ा कर देते हो। पिपाड़ जोधपुर के अंदर आपने वसुंधरा के रथ पे पथराव किया और पिपाड़ के अंदर तो वसुंधरा को रथ के अंदर छुपना पड़ा, झूठे मुकदमे बच्चों पर दर्ज हुए। मैंने यही कहा था कानून हाथ में मत लेना, लोकतांत्रिक तरीके से अगर हो तो विरोध कर देना। वैसे तो विरोध कर दिया, सभा फेल हो गई। 4000 की सभा तो आजकल सरपंच करवा लेते हैं। और अमित शाह की सभा के अंदर अगर 2000 कुर्सी लगा के 4000 की मीटिंग कर रहे हैं। जब अमित शाह नागौर के अंदर भाषण दे रहा था, आपका भाई हनुमान बेनीवाल मध्य प्रदेश के उस कॉर्नर पे भाषण दे रहा था जहां उसके जाति की संख्या बहुत कम है, और वहां भी 15,000 की भीड़ थी, डोम पूरा भरा हुआ था निम्बाड़ा के अंदर। लोगों ने मेरे पे जितना बड़ा विश्वास किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। ये मेरे समर्थक साथी जो मंच पे बैठे हैं, सब मेरे पारिवारिक लोग हैं, ये भी मेरे से दुखी हैं कि राज में तो आएंगे नहीं, झूठे मुकदमे लगवा देंगे और कभी न कभी हमारी जेल यात्रा करा देंगे। इसको लेके बड़े चिंतित रहते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ा तब देश आजाद हुआ। भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंका था, तब जेल के अंदर कई लोग उनसे मिलने के लिए गए, बोले आपको फांसी हो जाएगी। भगत सिंह ने कहा मरना तो एक दिन है सबको, मुझे फांसी हो जाए इस बात का गम नहीं, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। मेरी भारत माँ को कोई गुलाम नहीं कहेगा। हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है, वो तांत्या टोपे की भूमिका के अंदर लड़ रहा है। वो राजस्थान का जवान मेरा साथ भगत सिंह की भूमिका के अंदर दे रहा है, और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में इस राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मेरे भाइयों, अब भी अगर संकटित नहीं हुए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं जब वसुंधरा के काबू नहीं आया, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा काम राजस्थान के अंदर नहीं रुकेगा। इस राजस्थान के अंदर विपक्ष अगर कहीं है तो हनुमान बेनीवाल है। 4.5 साल तक तो किरोड़ी लाल जी भी मेरे साथ थे, लेकिन मुझे छोड़ के वसुंधरा की पुरानी उनकी यारी थी, वो निभाने के लिए चले गए, मुझे छोड़ दिया। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। कल चित्तौड़ के अंदर मेरे साथी कह रहे थे कि किरोड़ी लाल जी तो आपको छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा ऐसे तो आदमी के घर में कोई न कोई छोड़ के चला जाता तो उसके पीछे थोड़ी जाता आदमी, चले गए होंगे। किरोड़ी लाल जी मुझे छोड़ के जरूर गए हैं।
लेकिन राजस्थान का जवान मेरे साथ है। बीकानेर की रैली तक किरोड़ीलाल जी साथ थे। उसके बाद जब शेखावाटी की सीकर की रैली का ऐलान किया था, सीकर हमारा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका है। हमारा समाज भी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित सीकर झुंझुनू के अंदर है। और बड़े जमींदार अगर हमारे समाज के लोग हैं वो हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर है। ऐसी लहर चली शेखावाटी के अंदर, जो आंधी नागौर की धरती से उठी थी, बाड़मेर बीकानेर होते हुए सीकर में तूफान बन गई। और जयपुर के अंदर ऐसा जलजला आएगा, ऐसी सुनामी आएगी कि गहलोत और वसुंधरा किसी टावर पे मिलेंगे या किसी पेड़ पे मिलेंगे और किसानों का राज राजस्थान के अंदर आएगा। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं कि रैलियों से कोई वोट थोड़ी मिलते हैं, तो फिर क्या कोई मंत्रों से वोट मिलते हैं? जंतर मंतर करने से अगर उनसे मिले तब तो वसुंधरा जी ने अब की बार किसी बाबा को नहीं छोड़ा और बाबा रामदेव के साथ तो अपना पूरा समय बिताया, तो सारा वोट मिल जाएगा वापस वसुंधरा को। ये पता लग जाएगा कि वोट जंतर मंतर से मिलता है या रैलियों से। मैं कोई रैलियों में गाड़ियां थोड़ी बेचता हूं, मैंने रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं गुजर मीणाओं के अंदर जाता था, वो कहते थे आपके समाज के लोगों ने लड़ना छोड़ दिया, आपकी कितनी बड़ी संख्या है, आपके कितने नेता होते थे। 52 से लेके 90 तक के दौर के अंदर हमारे नेताओं को किसान नेता के रूप में राजस्थान की दूसरी जातियां मानती थी। दलित भी हमें हमारा नेता मानता था, मुस्लिम भी हमें हमारा नेता मानता था, और मीणा गुजर और मेघवाल उनका भी कोई नेता था, तो जाट को वो सबसे बड़ा अपना नेता मानते थे। क्योंकि सामंतवाद के खिलाफ अगर राजस्थान के अंदर किसी ने लड़ाई लड़ी और अपने भाइयों को पोलिंग बूथ पे 1952 के चुनाव के अंदर अंगुली पकड़ के कोई ले गए, वो जाट समाज के लड़ाके थे, जिन्होंने प्राण न्यौछावर करके झुंझुनू शेखावाटी से मारवाड़ तक ऐसी कई लड़ाइयां लड़ी जिनमें हमारे भाइयों को उनका हक और अधिकार दिलाया। लेकिन उन्होंने कहा वो लड़ाई तो 47 से पहले की थी, 52 तक की लड़ाई थी, उसके बाद क्या लड़ा आपने? आपके नेताओं तो आपके समाज को ही धोखा दिया। एक दिन जगेगा और मेरा समाज जिस दिन जगेगा उस दिन सारी जातियां साथ में खड़ी हो जाएगी, जो 52 से पहले 1947 से पहले सामंती ताकतों के खिलाफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रही थी। बस हमें जोर दिखाना है मेरे भाइयों, लड़ाई को अंतिम रूप में ले जाना है। और ये लड़ाई का आखिरी राउंड है। ये वही कांग्रेस है जो 50 साल राजस्थान में राज करके चली गई, कभी 200 रुपए भी बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को नहीं दिया, लेकिन सीख दी उनको कि युवा हनुमान की तरफ ज्यादा जा रहा है, इसलिए उन्हें रोकना है। तो 3500 रुपए का लालच दिया कि हमारी अगर सरकार बनी तो 3500 रुपए दे देंगे। ये कोई गारंटी है क्या 3500 रुपए दे देंगे? लिखा है क्या कहीं? कोई लिख के तो दिया नहीं आपको। ऐसे तो वसुंधरा ने कहा था 15 लाख नौकरी दे देंगे। मैंने विधानसभा के अंदर कहा तो इनका एक मंत्री बोला हमने 15 लाख नौकरियों का नहीं कहा था, हमने कहा था नरेगा में 15 लाख लगा देंगे। हाँ बताओ, ये हालात है। और वसुंधरा के तो कितने बुरे हालात है, कितनी जातियां वसुंधरा ने बदली। अब मैं बार बार इस टॉपिक को रिपीट नहीं करूंगा, मुझे खुद को कहते कहते वसुंधरा को तो शर्म आती नहीं, मुझे शर्म आ जाती बार बार कहते हुए। 70 जातियां बदली और उनके मंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। मैंने कहा जाति तो बताओ इसकी क्या है। अरे भाई जाट है, राजपूत है, गुजर है, मेघवाल है, मीणा, एक जाति बता दो, चलो 2 बता दो। अगर कोई लव मैरिज कर ले किसी दूसरी जाति के अंदर तो 2 हो जाती है। तो बोले आपको क्या तकलीफ है? हमारी मैडम है, अभी तो 70 ही बनाई है, पूरा सैकड़ा करेंगे, 100 जातियां बनाएंगे। बताओ आप कितना राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम ये कर रहे हैं। कौन सी गौरव यात्रा राजस्थान को अंदर अपमानित किसी ने किया? ये वही राजस्थान है जहां उत्तर प्रदेश बिहार से लोग आज से 20 साल पहले जयपुर के अंदर जमीन लेके अपना मकान बनाते थे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए राजस्थान की किसी स्कूल कॉलेज के अंदर डालते थे, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डालते थे। राजस्थान अपराध मुक्त राजस्थान था, अपराध में 23वां स्थान था, लेकिन गहलोत वसुंधरा के गठजोड़ ने राजस्थान को अपराध के अंदर 2 नंबर पर लेके आ गए। गैंगवार किसान के बेटों के इलाके के अंदर जहां सबसे बड़ी शांति थी, सीकर से लेके बाड़मेर तक के बीच के हमारे इलाके गैंगवार की भेंट चढ़ गए और एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन हो गई। जब जाट राजपूतों की लड़ाई से वसुंधरा का मन नहीं भरा
तो गुजर मीणों को लड़ा दिया। और अब जब लगा कि गुजर मीणों की लड़ाई से भी सत्ता हासिल नहीं होगी, तो कावड़ियों पे जगह जगह पथराव करवा के फतेहपुर, टोंक और राजस्थान के अंदर 1 दर्जन जगह सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया। ये अमित शाह और वसुंधरा, ये वही टोली है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जाट और मुसलमानों को लड़ाया, हिंदू का नारा दिया, मंदिर तो आज तक बना नहीं, गाय की रखवाली कर नहीं सके, धारा 370 तोड़ नहीं सके, और देश की सीमाओं पे शहीद पहले ज्यादा होते थे, कम होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद सबसे ज्यादा किसान के बेटे सीने पे अगर गोलियां खा रहे हैं, तो इस भारत माता की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा सादत इस नरेंद्र मोदी के आने के बाद हो रही। अरे भाइयों, 1 मिनट तो रुक जाओ, कहां वोट डालने जा रहे हो क्या? कहां जा रहे हो इसके अंदर है? तो रुको तो एक बार यार। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान भ्रष्टाचार के अंदर भी 1 नंबर में आ गया। सबसे बड़ा बजरी घोटाला, खान घोटाला, एनआरएचएम का घोटाला, पीएमटी का एग्जाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश से रद्द हुआ। गहलोत ने वसुंधरा की जांच नहीं कराई। 8 से 13 के अंदर गहलोत हमेशा कहते रहे कि मैं वसुंधरा की जांच कराऊंगा। वसुंधरा को छोड़ो, उनका चपरासी धीरेन्द्र कमठान खासा कोटी का कालीन चोर के भाग गया था, वो कालीन भी अशोक गहलोत आज तक बरामद नहीं कर सका। ऐसी हालात राजस्थान की है। मेरे भाइयों, इन हालात से अगर कोई जूझते हुए आपको सत्ता के शिखर पे ले जा सकता है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपको सत्ता के शिखर पे नहीं लेके जाएगी। जब तक कप्तान हमारा नहीं बनेगा राजस्थान के अंदर, मैंने 2 साल पहले इसी मेले से कहा था, मेरी कोई कांग्रेस पार्टी से लड़ाई नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम खाली वोट देने के लिए और रैली करने के लिए नहीं है। हमें राजस्थान के अंदर कप्तानी चाहिए, और ये दोनों पार्टियां आपको कप्तान नहीं बनाएगी। हमें जयपुर की रैली के अंदर संपूर्ण किसानों की कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लोग मजबूत लोकपाल हो, संपूर्ण कर्जा माफी और जितने भी मुद्दों को लेके हमने जो रैलियां करी, उसके बाद जयपुर की रैली का हम 2-3 दिन आह्वान करेंगे। आपको 15 लाख से ज्यादा तादाद के अंदर राजधानी को घेरना है। जब तक वसुंधरा सरकार हमारी मांगे नहीं माने, तब तक हम इनको बाहर नहीं निकलने देंगे, और नई पार्टी का ऐलान जयपुर की रैली से करेंगे। मेरे भाइयों, आप ये बताओ, एक तरफ तो अशोक गहलोत है जो भूत पूर्व हो गया, तो कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी और भूतनी की चोटी। तो गहलोत की तो लंगोटी भाग गया, पायलट आया नहीं। अब वसुंधरा की चोटी पकड़ के और अपने को मंत्र पढ़ना है, जो हनुमान जी बालाजी महाराज का मंत्र है, उससे ये काम भी ठीक हो जाएगा, इसको भी घर बिठा देंगे, और आने वाला राज राजस्थान के अंदर आपका लाएंगे। आपका राज राजस्थान के अंदर जब तक नहीं आएगा, तब तक कितने ही आईएएस बन जाए, कितने ही नौकरियां लग जाए, कितने ही मंत्री बन जाए, जब तक मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर आपका नहीं बनेगा, तब तक आप इसी तरह सड़कों पे संघर्ष करते रहोगे। मेरे भाइयों, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल नौजवानों को गलत दिशा के अंदर ले जा रहा है। अगर पिछले 15 साल के अंदर मैं गलत दिशा में ले जाता, तो सबसे ज्यादा नौकरियां नौजवानों की नहीं लगती। नागौर जिले के अंदर किसान के बेटे बेटियों ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए, खेल के अंदर आगे बढ़ी, और राजस्थान का जवान नौकरी के साथ साथ उद्योग में भी आगे बढ़ा। ओलंपिक एशियाड के अंदर भी जब भी पदक की तरफ नजर दौड़ाते हैं, सबसे पहला पदक अगर कोई लेता है तो किसान का बेटा बेटी पदक लेके भारत माता के मान और सम्मान की रक्षा करता है। मैं आपको युवाओं को एक ही संदेश दूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, आपको संघर्ष करना है, और आचार संहिता के बाद ऐसा कब्जा राजस्थान की धरती पे करना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी सभा नहीं कर सके, और दोनों पार्टियों को भगाना है। वीर तेजाजी महाराज की सरकार लानी है, तेजल सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है। मैं धन्यवाद दूंगा कमेटी का, आयोजन करताओं का, कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपने करी।
मंदिर निर्माण के अंदर देरी हो रही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 18 के चुनाव के बाद हम मंदिर निर्माण के अंदर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और शीघ्र ही वीर तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर देश के प्रतिष्ठित मंदिरों में खरनाल गांव के अंदर नजर आएगा। तांगा दौड़ को लेके भी आपका भी परेशान है, मुझे पता है। मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में व्यवधान पैदा करके आप पे झूठे मुकदमे दर्ज हो। मैंने कमेटी के लोगों से भी राय ली, सब लोगों से बात करी, तब सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हमें नहीं करनी है। अब तो 2 महीने की बात है, पिछले साल इसी मेले से मैंने घोषणा की थी कि अगली बार जबरन दौड़ कराएंगे, लेकिन आप कई लोग ये चाह रहे हैं कि कानून अगर हाथ में लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बवाल हो जाएगा और बहुत लोगों की जानें भी जा सकती है लड़ाई के अंदर। तो मैं अब ये नहीं चाहता, आपकी जान की कीमत है। हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के साथ ही सरकार भी दौड़ेगी, तांगे भी दौड़ेंगे और कहीं भी फुटबॉल खेलना, राजस्थान में चाहे जैसलमेर में गोल करना या धौलपुर में गोल करना, आपको कोई रोकेगा नहीं। और भाइयों, इसके लिए तैयारी कर लो जयपुर की तरफ। और आपको एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसान के बेटे को मिले। मैंने तो कर्नल सोनाराम को एक सभा के अंदर कहा था, 80 साल की उम्र हो गई आपकी, कभी कांग्रेस और कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाते हो, कभी मंत्री नहीं बने, आप आ जाओ, मैं पीछे हो जाता हूं और आपको कप्तानी पारी सौंप देता हूं। लेकिन 10 दिन के अंदर आना, कहीं ऐसा नहीं हो सारी पार्टी बन जाए, दुनिया आ जाए, उसके बाद पीछे से आओ तो फिर कप्तानी नहीं मिलेगी। अभी आ जाओ, कप्तानी भी मिल सकती है। मैंने जोधपुर के नेताओं को भी कहा, क्यों घूम रहे हो टिकटों के लिए? जिस पार्टी ने आपको अपमानित किया, जेलों के अंदर डाल दिया, उसी पार्टी के पीछे घूम रहे हो। आप हमारे साथ आओ, हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपको ले जाएंगे। मेरे तमाम राजस्थान के भाइयों को, जिनके साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुठाराघात किया, उनको तकलीफ दी, हनुमान बेनीवाल उनको आमंत्रित करता है, वो मेरे साथ आए। राजस्थान का जवान उन्हें विधानसभा के अंदर भी भेजेगा और उन्हें लोकसभा के अंदर भी भेजेगा। मेरे भाइयों, एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जयपुर की रैली और उसके बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर फैल जाओ। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे दलित मुसलमान 36 कौम के भाइयों को साथ रह लो। मैं भरोसा दिलाता हूं कि मेवाड़ के अंदर जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा है, ये राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर उमड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं जब आपको देखने के लिए पूरी दुनिया आएगी। अभी तो इंग्लैंड अमेरिका वाले मिलने का टाइम मांग रहे हैं। पूरा दुनिया आपके जज्बे को, इस वीर तेजाजी महाराज के मंत्र जंतर और इसके जयकारे को देखने के लिए आएगी। ये तेजाजी की कृपा है कि अपराधियों से लड़ते हुए मैं थका नहीं। इस सरकार का अगर किसी ने मुकाबला किया तो कांग्रेस तो रजाई ओढ़ के सो गई थी। आपका भाई हनुमान बेनीवाल सड़क से लेके विधानसभा तक मुकाबला कर रहा है। हुंकार किसी ने भरी तो 52 से लेके पहली बार मैंने हुंकार भरी और दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर दिया। जो गहलोत और पायलट एक दूसरे को देखते नहीं थे, वो एक मोटरसाइकिल पे एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे। देखा कि नहीं देखा? मोटरसाइकिल पे देखा था ना। और थोड़े दिनों बाद आप देखना कि उसी मोटरसाइकिल पे सीपी जोशी भी लटका हुआ नजर आएगा। ये आपकी हुंकार का ही परिणाम है कि अमित शाह ढाणी ढाणी घूम रहा है और मोदी जो बछड़ों के बारे में जानता नहीं, वो भी कह रहा है कि बछड़ों की रोक हटनी चाहिए। पहले कहाँ गए थे आप लोग? ये जवानों का जोश और आपका जुनून है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि तेजाजी महाराज साक्षात रूप से आपका नेतृत्व करेंगे, आपको सत्ता के शीर्ष पर ले जाएंगे। मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान का झंडा, तेजाजी का झंडा, किसानों का झंडा राजस्थान की विधानसभा और सचिवालय पे फहराएंगे। आपको तेजादशमी की शुभकामनाएं। जयपुर रैली की तैयारी करो, नई पार्टी का ऐलान करेंगे, टूट पड़ो, पूरे राजस्थान के अंदर फैल जाओ। और जब तक सत्ता पे काबिज नहीं हो तब तक थकना नहीं है, बैठना नहीं है, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। और एक ही चीज का नशा रखना है कि राज बनाना है, हमारे भाइयों को सीएम बनाना है और राजस्थान में राज लाना है। एक बार अगर राज आ गया तो अपराधी और छुटपैये नेता राजस्थान में जितने घूम रहे हैं
ये 24 घंटे के अंदर अंदर या तो जेलों में मिलेंगे या बंगाल की खाड़ी के अंदर रात को ही राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे। इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ सब लोगों को धन्यवाद। सब मिलके अच्छा कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत आयोजन करता हूं को धन्यवाद। और ये जन सैलाब जो उमड़ा है इसका हृदय से धन्यवाद, आभार, जय हिंद। हनुमान बेनीवाल किसान नेता, भारत माता की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलिए श्री तेजाजी महाराज की। एक तो सबको आराम से अपने अपने घरों की तरफ जाना। जाओगे कि नहीं जाओगे? और फिर जयपुर रैली की तैयारियां करनी है। 2 दिन के अंदर अंदर आपको तारीख की घोषणा कर देंगे और वहीं से पार्टी का झंडा और नया चिन्ह आपको मिल जाएगा। अब सब आराम से नया चिन्ह और पार्टी की घोषणा करेंगे। धन्यवाद, आराम से जाना। धन्यवाद, जय हिंद। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। आप सब